आते हैं देव प्रबोधनी एकादशी, उत्थानी उठनी एकादशी, यानी कि अज का दिन भगवान जड़े वो जागे अज वो कथा है देव उत्थानी। कताला महीने के शुक्ल पक्ष की जी कास्ती आती है उसी देव उत्थानी कथा जी एकादशी आख्या जाता है। तो ब्रह्मा जी की कथा का दिन मुनि श्रेष्ठ अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनिए। ब्रह्मा जी की कथा दिन ये मुनि श्रेष्ठ तो जिहड़े पापां की नष्ट करी दिया और मुक्ति प्रदान कर दिया उस कास्ती की कथा सुनो जिहदे कन्नै बड़ा खरा पुण्य प्राप्त होता है। भागीरथी गंगा तथा तीर्थ नदी समुद्र आदि तभी फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। ये भी ताजा फल देंगे न जे अगर प्रबोधनी एकादशी नहीं हुआ तो ये भी फल नहीं देंगे। इस वास्ते इस कास्ती का महत्व जिहड़ा है बहुत जबरदस्त महत्व है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। अश्वमेध यज्ञ राम जी ने कहा घोड़ा छोड़ा अश्वमेध यज्ञ यानी कि विश्व विजेता, यानी घोड़ा छुड़ियंदे ते घोड़ा पूरा विश्व च भ्रमण करता है और जेड़ा उस चुनौती की स्वीकार करता है उस घोड़े के मालिक कन्नै युद्ध करना पड़ता है। इं राम जी ने भी घोड़ा छोड़िया अश्वमेध यज्ञ। तो इन्होंने फिर राजसूय यज्ञ ਇਹਦਾ बराबर ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ फल ਹੁੰਦਾ है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है। फिर नारद जी ने क्या बोलवान के बिहारी लाल की जय। नारद जी ने क्या कि महाराज पिताजी संध्या के भोजन करना, एक टाइम भोजन करना, रात्रि भोजन करना और बिल्कुल उपवास यानी कि कोई पानी नहीं, कोई फलाहार नहीं और रात्रि जागरण भी, इसका की फल होता है ये सब कुछ दसो। उसे आप बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद संध्या को भोजन करने से एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुलवान के बिहारी लाल की जय। तो जो रात्रि को भोजन करते हैं 2 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो यानी कि व्रत रखते हैं और निराहार रहते हैं उनके 7 जन्मों के पाप तत्क्षण उसी समय नष्ट हो जाते हैं। कुलवान के बिहारी लाल की जय। तो यहाँ प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही भस्म हो जाते हैं। जिया सुमेरु पर्वत है उद्याला लिकाटे लगेला पापेगा एक पल च नष्ट हो जाता है। जड़ा ये भी सोचता है कि मैं कास्ती का व्रत करना है, ये उधर मन ऐसी भावना आ जाती है कि मैं इस कास्ती का व्रत करना है तो इसका प्रभाव बनने है ਉਹਦੇ भी ਜਿਹੜੇ करोड़ा पाप ਜਿਹੜੇ ना वो नष्ट हो जाते हैं। तो अनेकों पूर्व जन्मों के किए हुए बुरे कर्मों को ये प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। कुलवान के बिहारी लाल की जय। इन्होंने सारे जेड़े न कई जन्मे के पाप जेड़े न एक व्रत करने कन्नै नष्ट हो जाते हैं। तो फिर असें भी इस व्रत की जड़ा बड़ी श्रद्धा करना चाहिए है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिहड़े विधि विधान करने इस प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। थोड़ा करा पुण्य उसे भी सहायता करी भूखेगी अन्न खिलाई लिया, जिस तरह कोई वस्त्र नहीं है उसी वस्त्र दान दे
गौ की सेवा करी, माता पिता की सेवा करी, ससु सहुरे की सेवा करी, बुजुर्गों का आदर सम्मान करी गया, ये भी सेवा है, ये भी पुण्य के काम हैं। तो ऐसे काम जां फिर कोई छबील लाओ तो वो मीठा पानी, फिर उस तो बाद जे अगर समर्थ है तो भलार की व्यवस्था करो, जिस तरीके करना है तो उस आत्मा की तृप्त करी सको, वो पुण्य जड़ा है तुसें मिलना है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जेड़े राती जागरण कर देन, पूरी रात सौंदे नहीं हैं, भजन कर देन, हरे रामा हरे कृष्णा ये जाप कर देना, उनके 1000 जन्म पिछले और 1000 जन्म अगले जिहड़े पाप न वो नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु लोक वास कर देना। और नरक में अनेकों दुखों को भोगते हुए भी पितर विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। अगर उनके पितर जिहड़े न वो नरक चलन जिंदी कोई संभावना जी है नहीं है कि वह नरक चा निकली सकते। इस कास्ती का व्रत करना पैना और रात्रि जागरण करना पैना। उनके पितर जड़े न वो भी नरक को मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी स्वर्ग मिलता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। जे कुसैन है ब्राह्मण की मारी उड़िया है, उसी ब्रह्म हत्या लगी है तो इस कास्ते का व्रत करना वो भी मिटी जाता है। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध जगत आदि जगहों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ग भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि जागरण से मिलता है। जिया बड़ा खरा तीर्थों पर जाइए स्नान करना, बड़िया खरिया गवां दान करनिया, भूमि दान करनी, सोना दान करना, चांदी दान करना, तो यहाँ कई प्रकार के जड़े न वो दान लिखे गए न वो करना, तो सारा पुण्य जड़ा है इस कास्ती की व्रत करने करना और रात्रि जागरण करने करने से ही मिलता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में निवास करते हैं। भला और क्यों ही सकता है जे कदें सारे तीर्थ ते तीर्थों के देवते साढ़े घर वास लगी कौन करना ते अस क्यों नहीं इस व्रत की करचा ते रात्रि जागरण करचा, पूरी रात जागरण करी है, भगवान की भी जगाचा और आपू भी जागचा, जिहदा करना वो तीर्थ जड़ा है वो घर जड़ा है तीर्थ का समान बनी जाता है। तो इस प्रकार जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह जोगी तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि जे एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वो जोगी हो सकता, तपस्वी हो सकता, महान संत हो सकता है और भगवान विष्णु का बड़ा प्यारा होता है। जे अगर भगवान विष्णु का प्यारा होता है फिर असें ही इस व्रत की करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि साढ़े जड़े शारीरिक पाप न अंतरात्मा जड़ी जड़े अंदर छुपे दे पाप न वो व्रत करने करने गए जड़े न कटी सकते हैं, तो शरीर की शुद्धि जड़ी है व्रत करने गए हो सकती है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के पाप गल्लां करना, मना करना और कम्में करना।
इयां कम करदा कोई पाप करी उड़िया, गल्लां करदा कोई पाप करी उड़िया, मने कन्नै कुसै बारे बुरा सोची उड़िया, वो भी पाप होई गया। त्रै प्रकार के पाप जिहड़े न वो नष्ट हो जाते हैं। कुलवान के बिहारी लाल की जय। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान तप होम यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय यानी कि नष्ट होने वाला नहीं, कदे नष्ट होने वाला नहीं। जब तक ये सृष्टि है तब तक उसी को फल जिहड़ा है मिलता गया होता है जिहड़ा इस कास्ती की व्रत करता है। तो प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कास्ती का व्रत करने करने अगर से बचपन च कोई पाप कीते दिन, नौजवानी च कोई कीते दिन, बुढ़ापा चाहिए कोई पाप कीते दिन ते वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्र गुना अधिक होता है। जिया सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, गंगा जी जाइए तीर्थपुर जाइए स्नान करना, कुरुक्षेत्र से जाइए स्नान करना, प्रयाग जाइए स्नान करना, जहाँ त्रिवेणी संगम ऊपर इस तरीके करना, बड़े बड़े तीर्थों पर जाइए स्नान करने का फल जिहड़ा है ओदा गुलाबी इसका फल जिहड़ा है वो 10,000 गुना जाता है। कुलवान के बिहारी लाल की जय। इसलिए हे नारद तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म प्रायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायन व्रत फल मिलता है। इन्हें कताले महीने च आपू के बनाई है खानी, कुसै दा करदान भी नहीं खाना, ये भी निजम है कि कताले महीने के व्रत रखने होने कास्ती का व्रत रखना हुआ है तो फिर आपू के बनाई है ते खाना चाहिए है, दुआ करदा नहीं। जे नहीं है तो फिर अस पैसा दी है कोई चीज जी वो ले सकते हैं, क्योंकि अन्न जल और धन अगर थोड़ा कोल अन्न है अन्न बेचिए पैसा ही सकता है, जे पैसा है तो जल की भी व्यवस्था हो सकती है, जे जमीन खुश्क है तो बोर कराइए अस पानी भी कढ़ी सकते हैं। त्रवै चीज़ां विशेष जे संकल्प करना हुआ हाँ भी जल चाहिए पैसा भी चाहिए, ये साढ़े साक्षी तो इं ये चीज़ां जड़ियां साड़ियां साक्षी और ये पुण्य देने वाली। तो जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म प्रायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायन व्रत होंगे पूर्णमासी के व्रत। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। भगवान के बिहारी लाल की जय। यहाँ के अध्ययन के कताला महीने च जिन्हें दान करने भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हैं, इन्हें भगवान दी कथा सुनने करने ज्यादा प्रसन्न होंगे हैं कि देवते भी तरसते हैं कि कुछ कथा हुई हुआ है तो असें भी मौका लगे तो अस भी उतर जाइए उस कथा की जड़ा है श्रवण करचे। तो इस तरीके करने दान गुला कथा जरूरी है, कथा सुनने का महत्व जड़ा है वो ज्यादा है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौदान करने का फल मिलता है। जेड़े थोड़ी खारी कथा भी सुनते हैं या पूरी कथा सुनते हैं 100 गौवां दान करने का फल मिलता है। भला इं गौ लैनी हुआ 25-30 हज़ार रुपया लगी जाता तो 25-30 हज़ार रुपया पुट्ठा खर्च करना वैसे तो थोड़ा खरा असें तकलीफ भी हो जाती कई बार। जे अगर कथा सुनने कन्नै और इस कास्ती का व्रत करने असें 100 गवां दान करने का फल मिली जाता है तो असें कथा भी सुनना चाहिए है और इस महीने का जो कास्ती का व्रत है वो भी करना
होना चाहिए है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके एक सहस्र गोदान का फल पाते हैं। जिहड़े अपने कुटुंब का भला चाहते हैं वो कथा सुनते हैं, उन्हें की हजारां गवां दान करने का फल मिलता है। क्योंकि गृहस्थी का सब तो बड़ा संन्यास है साड़ा। कोई भी सन्यासी जिहड़ा है वो बिना जन्म का नहीं कोई आया, गृहस्थी विच आ के निकलिया है। इन्हां ने गृहस्थी जिहड़े न सब तो बड़े जोगी न, सारे की पालना करने वाले न, वो जोगियों की भी पाल देन, जे कोई फकीर है उसी भी पाल देन, जे कोई बाहर पढ़ाई वाला उसी भी खाली नहीं जान देंदा है। जे गृहस्थी नहीं होण ते अज सारा जिहड़ा समाज है, जिहड़े बड़े बड़े महापुरुष बने दे न, भला उनके कोल इन्नी धन माया कित्थों होवे, उनदियां कोई फैक्टरियां नहीं लगी दियां। अस गृहस्थी गए जिहड़े मेहनत करा करने, अपने परिवार की भी चला करने और दान भी करा करने, उनकी सेवा भी करा करते हैं। तो इन्होंने गृहस्थ आश्रम जिहड़ा है सब तो बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम च रही है भगवान की भक्ति करना, ये कोई छोटी गल नहीं है। तो असें जी गृहस्थ आश्रम च रही है भगवान की भक्ति करने का जिन्ना आनंद आता है ना, कोई इन्ना सही कोई बड़े संन्यासधारी है, बड़े पीत वस्त्र धारण करी है, बड़े तिलक लाई है, बड़िया धोतियां पाई है, नहीं मिल सकता। क्योंकि जे तुसा गृहस्थी च रही है, अपने परिवार की सेवा नहीं की, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की, अपने माता पिता की सेवा नहीं की, तो फिर गृहस्थ आश्रम किहदा होया। इस वास्ते सब तो बड़ा आश्रम जिहड़ा है गृहस्थ आश्रम है। इधर दा गया कोई राष्ट्रपति निकला दा, कोई प्रधानमंत्री निकला दा, कोई महापुरुष कोई ऋषि मुनि जिहड़े न सब गृहस्थ च आके निकला करते हैं। अवतार कुछ नहीं लिया, जिहड़े अवतारी पुरुष न वो सारा दा कल्याण करने वाले हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं तथा कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इन्हें जिहड़ा ब्राह्मण कथा सुनाता हुआ है ओदा भी आदर सम्मान करी होना चाहिए। कदे उदे गली च कुत्ता निकला दा होया बुआ दा अगे ते पंडित जी राम राम बोली होना, सारे नहीं राम राम है, जोरिए बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो इन्हें जे कोई कथा वाचक या कोई विद्वान जब कोई भी निकला हुआ है तो उसी राम राम जरूर बोलना। क्यों? कोई सकदा साढ़े पहचानदा नहीं है, पता नहीं परमात्मा का नहीं हो। नर के वेश में नारायण कहीं भी मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि परमात्मा के आमने सामने। कोई एक बारी क्या होया, हनुमान जिसले लंका च गए ना ते साधु संत उत्थे जिहड़े रहंदे हैं ना, जिहड़े भगवान के भक्त, उन्हें आकाशवाणी यानी कि विश्वाणी हुई कि भगवान का कोई अनन्य भक्त जिहड़ा है वो हवा करता है। मैं फटाफट अपनिया अपनिया कुटियां सजाना शुरू करी ओड़ियां, कोई सवेदियां करा दा, कोई शैल साफ सफाइयां करी कुरी है। ते हनुमान और गए इयां बिल्कुल दरिद्री बनी है, दरिद्री बनी है गए ते पूछन लगे कि महात्माओ बड़ी सजावट करा कर दियो, ये किहदा बस्ता करा कर दियो। उन्हें आख्या भगवान का कोई भक्त जिहड़ा है हवा करता है, इस वास्ते ऐसे सजावट करा करने आ। हनुमान जी ने आख्या, उन्हें आख्या कुटिया सजाना आसान है लेकिन दुनिया सजाना मुश्किल है। बोलो बांके बिहारी अपने अपने घरे नहीं सारे सवारी उड़ देन, सवेदियां करी उड़ देन, बड़े अच्छे अच्छे कलर कर देन, लेकिन परमात्मा का घर जिसले सवारना पवे ना तो अस थोड़ी पिछे ही हिलने।
तो क्या दे कि अपनी अपनी कुटिया तो सब कोई सजा सकता है, लेकिन दुनिया सजाना मुश्किल है। ये संसार जिहड़ा है इसकी किस तरीके कन्नै सजाचा है, किस तरीके कन्नै बुराइयां भी खत्म करी है और अच्छाइयां पर इस संसार की चलाई सच्चा कोई ऐसा प्रयत्न होना चाहिए है। पर वो गल समझे नहीं। जिस वेले उन्हें अपना रूप प्रकट किया उस वेले उन्हें आंखां खुलियां। तो इन्हें फिर उस तरीके कन्नै दरिद्री बनी है ते अगे चलिए उत्थे कौन भला एक माता जिहड़ी है रस्ते साफ करा करती ही, झाड़ू लईए रस्ते साफ करा करती ही। ते हनुमान जिसलै गए ना उहदे कोल, हनुमान जी ने क्या माता जी राम राम। तो उन्हें जवाब दिता, उन्हें क्या राम राम। उन्हें क्या तुस बड़े रस्ते सजाइए रखा दे बड़े चारों तरफ। उन्हें आख्या तुसें आना हा, उन्हें क्या तुसें आना हा ते तां मैं रस्ते सजाइए रखा करनी है कि तुसें कुतै कंडा नहीं चुगिया। वो पहचानिए, लेकिन वो महात्मा जिहड़े है ना वो माया च फसीए। जरूरी नहीं है कि इस महात्मा के मन च है ते तां के परमात्मा लभी सकता है। अगर साड़ा मन परमात्मा च रमे दा है ना, उहदे कन्नै जुड़ा दा है, काम चाहे अस कुछ भी कोई भी खर्चा है परमात्मा तां भी मिली जाता है। बोलवा के बिहारी लाल की तो उसकी जड़ी सफाई करने वाली ही उसकी परमात्मा जड़े हनुमान जी जड़े ना वो मिलिए, उन्हें पहचान उड़िया। उस वेले उन्हें आख्या कि तुगी कियां पता कि मैं आयदा है। उन्हें आख्या जिंदे तुस गुण गांदे हो मैं भी उनके के गानी है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, उन्हें क्या धन्य है माता तूने मेरे को पहचान लिया, लेकिन जिनका काम ही भजन करना है वो माया के चक्कर में अपनी अपनी कुटिया सजा रहे हैं। कुलवान के बिहारी लाल की जय। तो इस तरीके कन्नै ब्राह्मण की भी नमस्कार करना चाहिए। जे कोई कथा सुना रहा है तो उसका भी आदर सम्मान करना। इस बार नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी का व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है। उन्हें का विधान जड़ा रखा कर देना सुनाओ, कैसा व्रत करने के फल मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी तालाब कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। कुलवा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। ब्रह्मा के दिन कि असें सवेरे सवेला के उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त च। जे अपने कोल कुतै बोली है उधर जाओ, जे खूह है तो उधर, जे तलाब है तो उधर, जे कोई तीर्थ है नदी है कोई तो उधर जाइए स्नान करो और संकल्प करो कि आज मैं पूरा दिन जड़ा है कास्ती का व्रत करना है और उससे की भी निंदा नहीं करनी, उसे कन्नै बैर विरोध नहीं करना, मन च भी कोई ऐसा कपट जड़ा है वो नहीं हुआ। परमात्मा ऐसी मैं संकल्प करनी है, मेरा इस संकल्प जड़ा है पूरा हुआ कि मैं पूरा दिन जड़ा थोड़ा ख्याल च रहा, थोड़ी भक्ति है करती रहा, राम राम का जाप जी है वो करती रहा। इस तरीके कन्नै ऐसा संकल्प करना। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। कीर्तना कि अज का दिन कास्ती वाला दिन मैं कुछ नहीं खाना, जल तक भी नहीं पीना। बाकी जियां जिसकी कोई व्यवस्था हुआ है, क्योंकि अज का इस युग च अज के समय कई प्रकार दी बीमारियां जड़ियां न वो सारे शरीर की लगी हुई हैं, तो जैसी व्यवस्था हुआ वैसी करनी चाहिए। लेकिन आखते न कि यहाँ निराहार रहूंगा, भोजन नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत नृत्य वाद्य तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। भगवान के बिहारी तो इस दिन राती भगवान के सामने नची है गाई है, चाहे जियां भी हुआ असें रात बितानी है।
वो चाहे अस जियां मर्जी बिताचे। रात्रि जागरण करना। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुण्य फल अगरबत्ती धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगले बड़ी सामग्री की भी जरूरत नहीं है। अगर तू अगरबत्ती है कड़कड़ ते वो परमात्मा ही दसी दे परमात्मा ओदा कन्ने भी प्रसन्न न लेकिन सच्चा मन करना है। तो शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ों फल आदि होता है। यहाँ भगवान की अर्घ देना हुआ है तो शंख से जल पाई है उनके हथ देना चाहिए। उहदे कन्नै करोड़ों तीर्थों का जिहड़ा फल है वो असीं मिल जाता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके समान इंद्र भी हाथ जोड़ उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जिहड़ी फुल्लें कन्नै भगवान की पूजा करते हैं भगवान विष्णु की खासकर कमल पुष्प से। ये कमल फुल लभिया ते सब तो अच्छा है। फिर गुलाब फुल फिर उसके बाद बूटा लिया तुलसी दल इंदा कन्नै ऐसे फुल जिहड़े न उनके कन्नै पूजा करने कन्नै भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अगले उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। इंद्र जिहड़े न जिहड़े देवते के राजा न वो भी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं उन्हें भी प्रणाम करते हैं। कार्तिक मास में जो बिल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कताले महीने जिहड़े तुलसी दल ते बिल पत्र कन्नै पूजा करते हैं उन्हें अंत समय मुक्ति मिल जाती है। भगवान के जिहड़े पार्षद न वो अपना जहाज लेके आ जाते हैं और उस जीव की उहदे पर उठाई है ते स्वर्ग लोक ही चले लेके जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिहड़े कताले महीने तुलसी कन्नै तुलसी वाले जल कन्नै भगवान की स्नान कर देन और तुलसी अर्पण कर देन उनके 10,000 साल के जिहड़े पाप न वो नष्ट हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं वे हजारों कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। इस महीने जिहड़े तुलसी के दर्शन करते हैं तुलसी की पूजा करते हैं तुलसी लाते हैं और भगवान की अर्पण करते हैं उन्हें कई हजारा साल तक जिहड़ा है भगवान के कोल रहने का मौका मिलता है। तो यहाँ से तुलसी की सेवा जिहड़ी जरूर करना चाहिए। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कदम का पुष्प अगर लगिया ते उहदे कन्नै भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम के पुष्प से पूजा की जाए तो जमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की श्वेत और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय। जो मनुष्य विष्णु भगवान की ध्रुवा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल पाते हैं। ध्रुवा कन्नै भी भगवान की पूजा होती है। षोडशोपचार पूजन 16 तरीके कन्नै 16 सामग्रियां कन्नै भगवान की पूजा करनी। ध्रुवा भगवान की चढ़ाई जांदियां गणेश जी की चढ़ाई जांदियां। नंदी का क्या बड़ा ढेर लगा होंदा। मैं सोचना कि पता नहीं नंदी और भूखे नहीं माया। कुर्बान के बिहारी लाल की जय। तो ध्रुवा सारे देवतां चढ़दी है 12 महीने हरी रही है।
ध्रुव जिहड़ी पंच की विधि करती है, साढ़े विचार सात्विक बनाती है, साड़ी जो भी कामना है वो भगवान तक प्यादी है। और ध्रुवा भी किन्नी होना चाहिए, जात 12 उंगल की, लगभग 8 4 12 नहीं तो 4 उंगल की, लेकिन 3 पत्तियां होना चाहिए सी, 3 डंडियां यानी कि इस तरीके करना है। ऐसी ध्रुवा जी है वो भगवान की चढ़ाना चाहिए है। भगवान शंकर की अगर ध्रुव चढ़ाचा है तो साढ़े कई प्रकार के पाप जोड़े नष्ट हो जाते हैं, रोग जोड़े नष्ट हो जाते हैं। जे बिलपत्री चढ़ाचा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजनम पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम, एक बिलपत्र 3 दलियाला एक पत्र चाड़ना कन्नै 3 जन्म के पाप जिहड़े न सारे खत्म हो जाते हैं। बिलपत्री जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान की। ध्रुवा सारे के चढ़ाना चाहिए, एक गणेश की है नहीं, नंदी की है नहीं, शिव जी की भी, भगवान विष्णु की भी चढ़ा सकते, क्योंकि ध्रुवा दर्पण भी उनका पूजन होता है। तो भयानक जमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। चंपक चंबा का फूल अगर लग गया तो वो भगवान की अर्पित करचा है तो आस आवागमन के चक्कर पुला मुक्त हो जाने। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पूरी रात जागरण करिए, नदी पर जाइए स्नान करना चाहिए, फिर ब्राह्मण की भोजन कराना, सारा व्रत जड़ा सफल हो गया। तो भोजन करवाएं और दक्षिणा इत्यादि और मीठे वचन बोलकर आदर सम्मान करें। इसके उपरांत भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को भी बहुत सी दक्षिणा देकर इस नियम को छोड़ना चाहिए। जे समर्थ्या है गौ भी दे सकते, सेज भी दान कर सकते, वस्त्र दे सकते, जो इच्छा हो है यथाशक्ति तो उस ब्राह्मण की जरूर दियो। तो इन मस्या की ब्राह्मण की भोजन कराना होया सपत्नी लक्ष्मी नारायण साढ़े पितर जेड़े तृप्त हो जाते हैं। जे कदें घर च पितरी दोष भी है, उपद्रव हुआ देन, बड़िया लड़ाइयां झगड़े हुआ करते हैं, मस्या का व्रत रखना शुरू करी लो, भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू करी लो और ब्राह्मण की सब पत्नी को भोजन कराओ मीठा निका खरा उपाय करने करने भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के बिहारी लाल की जे अस पाप करने ते परमात्मा उन्हें पापा कोला छुटकने वास्ते कोई उपचार भी जेड़े असें दसे देना कि ऐसा करो ते तुस उन्हें पापा कोला छुटकी आगे। जे नहीं करगे ते फिर साढ़े पल्ले बजे दे घर होने न। फिर वो 2 डब्बियां चिंता कर लाओ, एक च अच्छे कर्म पाने, एक च बुरे, जड़ियां दूआ साढ़े एक सज्जे कंधे पड़ना और एक खब्बे कंधे पड़ना, वो छूने वाली नहीं है। तो इस प्रकार जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। इस महीने और खासकर इस व्रत वाले दिन अगर जेड़े भूमि पर सौंदे न उन्हें भी शैया दान करनी चाहिए। जो मोहन दान करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जेड़े मोहन दान खरीदते हैं उसे करना कोई गलबात नहीं करते हैं ते भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भी तिल सहित सोना दान करना चाहिए।
जो मनुष्य कार्तिक मास में उपनाह धारण नहीं करते उन्हें उपनाह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। कई लोग जेडे न इस महीने के व्रत रखते हैं और वो नमक त्यागी उड़ते नमक नहीं खाते उन्हें की शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप दान करते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे अथवा चांदी के घी सहित बत्ती डालकर दीपक दान करना चाहिए। भगवान के बिहारी लाल की। जो मनुष्य चतुर्मासिक व्रत में किसी वस्तु को त्याग देता है उसे उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। इंजन चतुर्मासिक 4 महीने के व्रत जेडे करते हैं उन्हें जेडी चीज छड़ी हुई है वो फिर दोबारा कल्पना शुरू कर सकते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किए किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। इन चतुर्मासिक व्रत जेडे ने बड़े कठिन होंगे न कोई ना कोई विघ्न पी गया जाता उहदे विच। जे विघ्न नहीं पवे तो समझो तुस जन्म मरण के बंधन को छुटिए दोबारा जन्म नहीं होता होगा। तो इस प्रकार उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता व पढ़ता है उसे अनेक गौदान करने का फल मिलता है। भगवान के बिहारी लाल की जय। यह कथा बड़ी लंबी प्रेम करने से सुनी है। कथा का सार सुनो कि स्वाध्याय तपस्या व त्याग की दृष्टि से चतुर्मासी का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञानस्थ है चतुर्मासिक व्रत बड़ा जरूरी है। तुसी कुछ नहीं होता जे 4 महीने के व्रत तुस निर्विघ्नता कन्नै करी उठदे हो ना बड़े बड़े पुराने लिखी दियां कथा जड़ियां अपने आप थोड़ा दिमाग चाहिए नहीं आ और तुस जेडे विद्वान ना होंदे बड़ा भी बड़े विद्वान बनी जांदे हो लेकिन विघ्न बड़े ने दे तो अगला तपस्या त्याग ये जड़े ने बड़े महत्वपूर्ण दस्त है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए ये समय अत्यंत उत्तम होता है। गृहस्थ में बंधा व्यक्ति भी चतुर्मासिक में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकता है। यहाँ अपनी गृहस्थी बदला आदमी भी इन्हें व्रत की कर सकता है। साधु संत के नहीं अस भी इस व्रत की करी सकने। भगवान के बिहारी लाल की